नमस्कार सभी साथियों का सभी बड़ों को राधे राधे। सभी छोटों को शुभकामनाएं। आज 17 अगस्त 2026 सोमवार तिथि, सोमवार श्रावण सोमवार, पंचमी तिथि जिसे हम नाग पंचमी के नाम से जानते हैं। और आज है बहुत ही अच्छा है, दुर्लभ योग बन रहा है। यह दुर्लभ योग 36 साल में 6 बार आया है, पर ऐसा दुर्लभ योग बिल्कुल नहीं आया है। सोमवार की नाग पंचमी 1996, 1999, 2012, 2023, 2019 और 2023 में आई है। पर 2026 वाली जो सोमवार की नाग पंचमी है वो अभी तक न तो आई हो, और आगे 20-25 साल 2100 इस सदी में तो लगता नहीं आने वाली। तो कि मैंने इस पर बहुत रिसर्च करती देखी है, ये AI और हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो यह एक सोमवार का व्रत आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो आइए सुने पहले सोमवार नाग पंचमी की तिथि तथा फिर बताते हैं यह दिन इतना विशेष क्यों है, कैसे आपके जीवन को यह परिवर्तित कर देगा। कृपया वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो यह बहुत ही अमूल्य जानकारी आपके हाथों से निकल जाएगी। धन्यवाद। नाग श्रावण नाग पंचमी विशेष। नाग पंचमी श्रावण मास का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें नाग देवता की पूजा की जाती है और भगवान शिव का विशेष स्मरण किया जाता है। मान्यता कि इस दिन श्रद्धापूर्वक नाग देवता की पूजा करने से सर्प भय दूर होता है, परिवार में सुख शांति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। नाग पंचमी पर क्या त्रिपलातर स्नान करते भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करें। शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। नाग देवता तो हल्दी तुम और अक्षत अर्पित करें। ओम नमः शिवाय और नाग देवता के मंत्र का जाप करें। इस दिन नागों तो परेशानी या नुकसान न पहुँचाए। श्रद्धा अनुसार दान पुण्य करें। विशेष भक्ति संदेश। जिसके मस्तक पर नागों का हार है, जो भक्तों के दुख हरने वाले हैं, ऐसे भोलेनाथ की कृपा से हमारे जीवन से भय, संकट और कष्ट दूर हो। हर हर महादेव। भोलेनाथ महाराज की जय। श्रावण नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, एक नगर में एक धर्मात्मा ब्राह्मण पद अपनी पत्नी और 7 पुत्रों के साथ रहता था। उसके सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। 7 पुत्र बहुएं बहुत संस्कारी थी, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी छोटी बहू अत्यंत धार्मिक और दयालु स्वभाव की थी। एक दिन श्रावण मास की नाग पंचमी आई। छोटी बहू ने प्रातः स्नान करके भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण किया और श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगी। उसी समय उसे अपने मायके में सुनी हुई नाग पंचमी की कथा याद आई और उसने मन ही मन प्रार्थना की। नाग देवता की कृपा और भगवान शिव की महिमा से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो। हे नाग देवता, आप भगवान शिव के प्रिय हैं। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी को सुख शांति देना। कहा जाता है कि उसी दिन
नाग देवता उसके परिवार की परीक्षा लेने के लिए आए। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धारण किया और उसके सामने प्रकट हुए। छोटी बहू ने उस बालक को देखकर प्रेम से कहा, आप कौन हैं? क्या आपको किसी की सहायता की आवश्यकता है? तब नाग देवता ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। छोटी बहू ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे नाग देवता, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे परिवार को सदैव अपनी कृपा प्रदान कीजिए। नाग देवता उसकी श्रद्धा और सरल हृदय से प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। जो अति श्रद्धा पूर्वक नाग पंचमी का व्रत और पूजन करेगा, भगवान शिव की आराधना करेगा तथा नागों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाएगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। भोलेनाथ महाराज की जय। इसके बाद नाग देवताओं तक ध्यान हो गए। छोटी बहू ने यह बात अपने परिवार को बताई। सभी ने मिलकर भगवान शिव और नाग देवता की पूजा की। परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रही। प्रकृति की रक्षा ही सच्ची भक्ति है और हर जीव में शिव का अंश है। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तथा का संदेश। नाग पंचमी हमें केवल नाग देवता की पूजा करना नहीं सिखाती, बल्कि प्रकृति और सभी जीवों के प्रति दया और सम्मान रखना भी सिखाती है। भगवान शिव के गले में विराजमान नाम नाग यह संदेश देते कि ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। श्रावण मास की पंचमी तिथि तो दलान बहू ने भगवान शिव और नाग देवता की श्रद्धा से पूजा की। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर नाग देवता ने उसे आशीर्वाद दिया और तुम्हारे परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जो श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा, नागों तो कष्ट नहीं पहुँचाएगा, उसकी कृपा सदैव मुझ पर बनी रहेगी। यह देवता तलन देवताओं तक ध्यान हो गए। इसलिए नाग पंचमी के दिन श्रद्धा से भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। नाग देवता तो प्रणाम करो, किसी जीव को कष्ट न पहुँचाए। बोलो नाग महाराज की जय। हर हर महादेव। सोमवार की नाग पंचमी और सिंह राशि से संयुक्त है। यह दुर्लभ योग बहुत सालों बाद बना है। नागों की पूजा जी की जाती है। इस त्योहार पर जो है ब्रह्म पत्नी कद्रू से ये माना जाता है। कश्यप और उनकी पत्नी कद्रू से इनका जो उद्गम जो हुआ है। नागों का मूल स्थान पाताल लोक में है। पाताल लोक में नाग जो निवास करते हैं। पुराणों में ही नागलोक की राजधानी के रूप में बहुत यही भोगवतीपुरी विख्यात मानी गई है। पुराणों में यक्ष, किन्नर और गंधर्वों के वर्णन के साथ साथ नागों का भी वर्णन जो मिलता है। भगवान विष्णु की सज्जा की शोभा जो नागराज शेष बढ़ाते हैं, शेष नाग जी। आप देखते हैं भगवान विष्णु भी अध लेटे हुए नाग शेष की सज्जा पर जो है शयन करते हैं। तो नागों की पूजा का भी विशेष महत्व बतलाया गया है। और यही वर्ष में एक दिन विशेष दिन होता है जिसमें नागों की पूजा की जाती है। भगवान के अलंकार में भी नागों के महत्व का पूर्ण जो है इसका महत्व है, इनकी भूमिका ही। भगवान शिव को भी देखते हैं, इनका अलंकार नागों से होता है। इनके गले में ही नाग विराजमान रहते हैं। और नाग देवता भारतीय संस्कृति में
देव रूप में स्वीकार किया गया। नाग वेश, नाग का भय जो है जो नहीं रहता, हमेशा इनसे रक्षा होती है। तो इसमें भी स्तुति जो बतलाई गई है, इस स्तुति के द्वारा जब पाठ किया जाए और विष का प्रभाव ही नहीं होता, जो इन मंत्रों का जाप करते हैं, बार बार जाप करते हैं, जब मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जिसम पदम नाम सुखम फलम शंखम पालम धातराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनामानि नागा। और यह एतानि नवनानि जो 9 नाम है इनके नागों के, यद्यपि अनंत इनके नाम हैं, फिर भी जो मुख्य रूप से 9 नाम जो बतलाए गए हैं, इनका प्रातःकाल सायंकाल दोनों समय यदि आप इसका पाठ करते हैं, विशेषकर प्रातः काल इसका जो पाठ किया जाता है, इससे विष भयम नास्ति, विष का भय नहीं रहता है और सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है इनके आशीर्वाद लेने से। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो श्रीमद् देवी भागवत में भी इनका वर्णन मिलता है कि प्रमुख नागों का नित्य स्मरण जो किया गया है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के जिनका जो बतलाया गया है, इसमें इनकी विशेष पूजा आराधना अर्चना कर करके और जिन नाग पूजा करके इनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। दुग्ध के साथ इनको, गौ दुग्ध के साथ इनको स्नान करवाया जाता है, जो विधान बतलाया गया है। और इसी प्रकार से इनकी जो कथा मैं एक संक्षिप्त में बतला रहा हूं कि एक बार देवता और असुरों ने जिस समय समुद्र मंथन किया था, मिल करके समुद्र मंथन किया और 14 रत्नों में उच्च सभा नामक अश्व जी प्राप्त हुआ था। अब वह श्वेत वर्ण का था। अब जो कहते कि नाग माता कद्रु तथा विमाता भिन्नता दोनों में जे परस्पर जी वार्ता हुई कि घोड़ा जो है जो सफेद है, घोड़ा सफेद है। एक ने कहा घोड़ा सफेद है और दूसरे ने कहा कि घोड़ा काले रंग का है, काले रंग का है। दोनों में विवाद हुआ और कद्रु ने कहा कि अश्व के केश जो श्याम वर्ण के हैं। जब कद्रु ने कहा केश उसके श्याम वर्ण के हैं और यदि मैं अपने कथन से असत्य सिद्ध होंगी तो तुम्हारी दासी बनकर रहूंगी, तो समय उसने नागों को यह आदेश दिया जाकर के सभी घोड़े के साथ लिपट जाओ, घोड़े के साथ लिपट जाओ। परंतु कद्रों ने नागों को अश्व के शरीर के जो है लिपटने के लिए जब उन्होंने कहा तो कहते हैं कि नागों ने असमर्थता व्यक्त की और उस समय उसने शाप दे दिया कि पांडव वंश में राजा जन्मे जी, जिस श्रीमद् देवी भागवत में कथा आती है कि राजा जे पांडव वंश के ही जो राजा जन्मे जी होंगे वह नाग यज्ञ करेंगे तो नाग अपने आप उसमें जाकर के भस्म होते जाएंगे। नाग यज्ञ करके इनके पिता को नाग ने ही डसा था, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पांडव वंश के राजा जन्मे जी नाग यज्ञ करेंगे तो उसमें जो है आप यज्ञ में जल मरोगे। और कहते हैं कि उस समय जब ऐसा शाप दे दिया तब वह नागभास के सभी नाग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर उनसे प्रार्थना की। तब उन्होंने जो वरदान दिया कि जिस समय राज जन्मे जी यज्ञ करेंगे उस समय आस्तिक जरदुकारी के पुत्र आस्तिक मुनि आपकी वो यज्ञ में रक्षा करेंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वह देव पक्ष की इनकी रक्षा की थी। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए इस दिन का विशेष महत्व बतलाया गया है। नाग पंचमी का दिन पूजा, सोमवार की पंचमी के दिन दुर्वा का मुख इधर रखना। कहा? जहां जलाधारी है, पानी जहां बहकर जाता है, शिव जी को चढ़ाया हुआ। बेलपत्री की डंडी का मुख उधर रखना जहां जल बहकर जाता है। क्यों? लिंग पुराण पढ़ी है और लिंग पुराण में आता है कि जब डंडी का मुख जलाधारी की ओर होता है और उस समय पर व्यक्ति जो सामग्री समर्पित करता है, जल समर्पित करता है, तो जैसे जल बहकर जाता है और राह में जल को जो भी अड़चन आती है वो निकलता चले जाता है। शिव जी के चढ़े हुए जल को जो मार्ग मिलता है, अगर डंडी का मुख जलाधारी की ओर कर हम जब जल या दूध चढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी के भी सारे रोग और दुख समाप्त होना प्रारंभ हो जाए। तरीके वर्ष में 6 बार आई है। सावन के सोमवार को नागपंचमी पहली आई
96 में, दूसरी आई 99 में, तीसरी आई 12 में, 2012 में, फिर आई 2019 में, फिर आई 2023 में, और बाबा की कृपा से अब आई 2026 में। 17 अगस्त को पड़ेगी सावन के महीने में, जो सोमवार है, उस दिन नाग पंचमी। उस दिन नील निधि का प्रयोग करिए आप कितने भी, और एक नील पुष्प, नील कमल के भाव से, नीला कमल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो नील पुष्प जो अभी दर्शन कराया, बाबा जी बोले काशी में तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, और लोग शिव जी को समर्पित कर। सहारा न होता तो दुनिया में कोई, हमारा न होता तो दुनिया, अगर है तो उसका सहारा है, उसका सहारा, उसकी कृपा, उसकी करुणा। जिनके बच्चे एजुकेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, और उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, पर जितना दे रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा, 1 नंबर से, आधे नंबर से, 1.5 नंबर से, 2 नंबर से रह जा रहे हो, तो प्रयास करो। सावन के महीने के सोमवार, सोमवार की नाग पंचमी के दिन, सोमवार की नाग पंचमी के दिन लाल चंदन बाजार में होता है, लाल चंदन, उस लाल चंदन का लेपन घिस लो, उसको घिसकर बेलपत्री की दोनों पत्तियों में, नीचे वाली दोनों पत्तियों में उस लाल चंदन का लेपन करिए। बेलपत्री के नीचे वाली दोनों पत्तियों में लाल चंदन का लेपन करिए, और ऊपर वाले पत्ते पर केवल लच्छा, लच्छा किसको बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नाड़ा, लच्छा क्या बोलते हैं, मौली, लच्छा, नाड़ा, जो भी है, वो बीच वाली पत्ती पर रखकर देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दीजिए, और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ा दो। शिव जी से प्रार्थना कर कर बेलपत्री वहीं छोड़ो, लच्छा लेकर आ जाओ, और अपने हाथ में या अपने कमरे में उसको संभाल कर रखो। जब तुम्हारा व्हील पावर कमजोर हो, जब तुम्हें लगे कि मुझे ये कंपटीशन एग्जाम निकालना है, उस समय पर भले एग्जाम में तुम्हें बांध कर नहीं जाने दें, पर उसके पहले तक भी तुम्हारे शरीर के पास में वो लच्छा होना चाहिए। फिर भले उतार कर जाओ, एग्जाम देकर आओ, फिर पत्र इस व्यासपीठ पर तुम्हारा जरूर होगा, मिले। वो साधारण नहीं है। सावन के महीने के सोमवार को पड़ने वाली शिव नाग पंचमी को नील निधि पंचमी कहते हैं। उस नील निधि का मतलब है सारी सिद्धियां एक ही निधि में प्राप्त।